हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमबी एजुकेशन सर्विसेज। हम यहाँ एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कवर कर रहे हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 का टॉपिक 1 का पार्ट 2। यूनिट 4 का टॉपिक 1 थोड़ा बड़ा है तो हमने उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। पार्ट 1 में हमने कवर किया था रिसोर्स एलोकेशन की डेफिनेशन, फैक्टर्स, स्टेप्स क्या क्या है। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। हम देखेंगे रिसोर्स एलोकेशन प्रोसेस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, इसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रिसोर्स एलोकेशन प्रोसेस क्या होती है। तो इसमें मैंने डेफिनेशन लिया है यहाँ, रिसोर्स एलोकेशन प्रोसेस इज द सिस्टमेटिक मेथड ऑफ असाइनिंग अवेलेबल रिसोर्सेज सच एज मनी, टाइम, मैन पावर एंड मटेरियल्स टू डिफरेंट एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली। इससे आप समझ सकते हैं कि जो रिसोर्स एलोकेशन प्रोसेस होती है यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें उपलब्ध संसाधन जैसे मनी, टाइम, मैन पावर एंड मटेरियल्स को विभिन्न कार्यों एंड परियोजनाओं में बांटा जाता है ताकि जो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के गोल है उसे इफेक्टिवली हम क्या कर सके, अचीव कर पाए। तो ये क्या कहलाता है, रिसोर्स एलोकेशन प्रोसेस कहलाता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए स्कूल है, स्कूल का एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए हमें जो बजट है दिया गया है 1 लाख रुपए। अब उस 1 लाख रुपए को हम कैसे डिवाइड करेंगे, किस किस फील्ड में हम डिवाइड करेंगे। मान लीजिए 1 लाख रुपए का हमें बजट आया हुआ है, हमने 20,000 रुपए लाइब्रेरी में खर्च कर दिए। ठीक है, हमारे पास बचे 80,000 रुपए। अब हमने कुछ में क्या कर लिया, हमने क्लासरूम की पेंटिंग कर ली, उसमें पुताई करवा ली, फिर बच्चों के लिए जो कुछ फॉर्मूलेज उसमें पेंट करवा लिए, नक्शा पेंट करवा लिया, है ना, वॉशरूम्स की मरम्मत कर दी। तो ये जो हमारे 1 लाख रुपीज है उसको हमने किस किस उसमें पार्ट में डिवाइड किया है। 50,000 लाइब्रेरी में, 20,000 रुपए वॉशरूम में, 20,000 रुपए पेंटिंग में, है ना। तो हमने इसे ऐसा डिवाइड किया जो स्कूल को क्या है और भी ज्यादा सुंदर बनाने में, अट्रैक्टिव बनाने में, बच्चों का मन लगाने में, स्टडी में क्या हो वो यूज हो रहा है। तो हमने इससे क्या कर लिया, इसको सही दिशा में डिवाइड करके अपना गोल हासिल कर लिया। अब हम बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, जो ये धन आवंटन होता है। आप इसी से समझ सकते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज से धन आवंटन क्या होता है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया स्कूल का, या फिर आप मान लीजिए कि आपको पॉकेट मनी मिल रही है 50,000 रुपए। आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी दे रहे 50,000 रुपए। अब 50,000 रुपए को आपको कैसे डिवाइड करना है, आपको मिल गया एक मंथ में 30 दिन है, 30 दिन में आपको 50,000 रुपए आपके बुक्स में, आपके ड्रेसेस में, आप अगर कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, ये सारा खर्चा आपको 50,000 रुपए में मेंटेन कर रहा है। अगर आपने कुछ ज्यादा खर्च कर दिया तो बजट क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, उससे क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी। तो यही हमारे जो प्रोडक्टिविटी है या प्रोजेक्ट जो हमारा काम कर रहा है कंपनी में है, यही वाला रूल फॉलो होता है। हमें सबसे पहले बजट बनाना होता है, इसलिए हम एक अकाउंटेंट हायर करते हैं। वो हमारा बजट कितना ज्यादा हो रहा है, कितना कम हो रहा है, उसे मेंटेन करके हमें बताता है। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन क्या क्या हमें यहाँ यूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास बजट है 10 लाख रुपीज का। 10 लाख रुपए हमें हमारी कंपनी में 10 लाख को हमें डिवाइड करना है। 10 लाख को हम कैसे कैसे डिवाइड करेंगे, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमें 10 लाख में से 20,000 तो बहुत छोटा अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो हम मान लीजिए कि 20 लाख रुपए हमने लेबर कम्युनिटी में डिवाइड कर लिया। फिर 20 लाख रुपए हमने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में, 20 लाख रुपए मार्केटिंग में, 20 लाख रुपए मैनेजमेंट में, ऐसे ऐसे हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। जिससे क्या हो गया, हमारा जो गोल अचीव होने वाला है उसमें काफी राहत आएंगे ना। फाइनेंशियल, उन्हें सही तरीके से सैलरी मिल रही है, उन्हें सपोर्ट मिल रहा है कंपनी का। कंपनी के एम्प्लॉय तभी सही काम करते हैं जब उन्हें प्रॉपरली सैलरी मिल रही होती है, कंपनी का सपोर्ट मिल रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टाइम रिसोर्स की। टाइम रिसोर्सेज क्या है कि मान लीजिए हमारा जो कंपनी काम कर रहा है जिस प्रोजेक्ट में, उसकी 6 मंथ हमने डेडलाइन दे दी है, तो 6 मंथ में हमें वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो हमें वर्क डिवाइड करना होता है। जो प्रोजेक्ट टीम है उसकी डेडलाइन इतनी है, उसे इतना वर्क करना है 6 मंथ के अंदर। मार्केटिंग टीम को अलग दिया जाता है, डिजाइन टीम को अलग दिया जाता है। ठीक है, फिर फोर्थ हम देखते हैं फिजिकल रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो भौतिक रिसोर्सेज होते हैं, मान लीजिए जैसे कि मशीन हो गई फैक्ट्री में लगने वाली, है ना, तो उसमें फैक्ट्री में 5 मशीन है।
अब 5 मशीन को भी हमें डिवाइड करना होगा। ऐसा तो नहीं कि 5 मशीन पूरी प्रोडक्टिविटी में लग जाए या 5 मशीन सिर्फ कच्चा माल मिलाने में लग जाए। 5 मशीन को हमने डिवाइड कर देते हैं कि 2 मशीन क्या होगी, पैकिंग में लग गई, 1 मशीन क्या हो गई, जो माल है उसे लाने में लग गई, और 2 मशीन हो गई मैन्युफैक्चरिंग में लग गई। ऐसा हम क्या करते हैं, प्रॉपरली इसे डिवाइड करते हैं। फिफ्थ हम देखते हैं मटेरियल्स रिसोर्सेज। मटेरियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हमारा कच्चा माल आया हुआ है। हमारा मान लीजिए एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। बिल्डिंग प्रोजेक्ट में आप देखते हैं सीमेंट, लोहा, गिट्टी, है ना, ये सारे जो कच्चा माल है उसे भी हमें डिवाइड करना होता है ना, ठीक है। जो मान लीजिए विंडो लगने वाली है, वहां जो आयरन रॉड लगने वाली है, उसे हमें अलग अलग जो पार्टीशन में होता है डिवाइड करना होता है। ये आ जाता है हमारा मटेरियल रिसोर्सेज में। इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। क्या क्या महत्व होता है रिसोर्स एलोकेशन का। सबसे पहले हम बात करें प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है, प्रॉपर यूज होता है रिसोर्सेज का। कैसे कि हम देख पाते हैं कि मान लीजिए हमारे कंपनी में लेबर डिपार्टमेंट में 20 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो 20 एम्प्लॉय को हमने काम दिया हुआ है, कोई भी एम्प्लॉय क्या है, खाली नहीं बैठा है। इससे क्या होगा, जो हमारी डेडलाइन है उस डेडलाइन के पहले हम अपने काम को कंप्लीट कर पाएंगे, हम अपना गोल अचीव कर पाएंगे, ठीक है। सेकेंड इज कॉस्ट रिडक्शन। सबसे मेन बात होती है कि हमें कम से कम पैसे में क्या करना होता है, कॉस्ट रिडक्शन करके हमें कंपनी के गोल को अचीव करना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो अवॉइड नेसेसरी हायरिंग, जो हमें मान लीजिए 5 ही मशीन है उसी में हम काम करेंगे, ना कि और भी ज्यादा कि हमारा काम ज्यादा है, काम हैम्पर ना हो, इसलिए हमने फिर से 3-4 मशीन क्या कर ली, खरीद ली, या बहुत सारे एम्प्लॉइज को हायर कर लिया। तो इससे क्या होगा, हमारा बजट बढ़ जाएगा, नुकसान होगा ना हमारा। तो अंडर बजट हमें क्या होता है, अगर हम प्रोसेस करके हम काम करें, सबको टाइमली डिवाइड करके अगर हम काम करें, तो हम कॉस्ट में रिडक्शन कर सकते हैं। थर्ड, अगर हम बात करें बेटर प्रोडक्टिविटी। बेटर प्रोडक्टिविटी क्योंकि हमारे पास जो एम्प्लॉय है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्टिविटी डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इनमें हमने स्किल्ड वर्कर को हायर किया हुआ है। इससे क्या होता है कि हमारा कम टाइम में अच्छा काम होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ की, टाइमली कंप्लीट। कम टाइम में अच्छा काम हो रहा है, स्किल्ड वर्कर है हमारे पास, तो कंप्लीट होगा टाइम के अंदर, हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। फिफ्थ हम बात करते हैं बेटर कोऑर्डिनेशन। आपके पास एजुकेटेड स्किल्ड अगर एम्प्लॉय है तो आपका कोऑर्डिनेशन बेस्ट होगा। कोऑर्डिनेशन बेस्ट होने से क्या फायदा होता है कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपके एम्प्लॉय को, वर्कर को काम करने में दिक्कत आ रही है, वो सही तरीके से सामने के टीम लीडर को बताता है कि उसे ये दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से ये काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। वो सामने मैनेजर से कंसल्ट करता है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है। तो बेस्ट कोऑर्डिनेशन होता है तो बेटर प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। और सभी लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाते हैं। इसकी हम बात करते हैं अचीवमेंट ऑफ प्रोजेक्ट गोल। तो सभी लोग अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे तो क्या होगा, कंपनी का गोल जल्दी से जल्दी अचीव होगा। जो एम्प्लॉयज अच्छा काम करते हैं, अच्छी प्रोडक्टिविटी में हेल्प करते हैं, कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उनकी भी करियर में ग्रो होता है, ठीक है। कंक्लूजन, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है अपने तरफ से जो आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी देगा। आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा दिया है, कंटेंट क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक कंक्लूजन, एक पॉइंट लिया है आपके लिए। इसमें क्या होगा, आप समझ पाएंगे कि इस सब का सार क्या है, ठीक है। इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन हेल्प्स कंप्लीट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली विद इन टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी लिमिट। इफेक्टिव, जो इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन होता है वो मदद करता है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, सक्सेसफुली कंप्लीट करने में, टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी लिमिट्स के अंदर, ठीक है। इसको आप एक स्कूल प्रोजेक्ट से, एक आप घर जो बना रहे हो उस घर प्रोजेक्ट से ले सकते हैं कि आपको 6 महीने में घर को कंप्लीट करना है। तो आप देखते हैं टाइम कितना लगेगा, वर्कर कितने लगेंगे, पैसा कितना लगेगा, है ना, मटेरियल क्या क्या लगेगा, मशीन क्या क्या लगेंगे। अगर आप पहले से इन सब चीजों की एनालिसिस करके बजट बनाकर चलते हैं तो आपका जो घर है वो अंडर बजट बन जाएगा, 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से आपका गोल अचीव हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।